स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम राजन सीरीज की वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय सेमेस्टर हेतु प्रथम प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो आपके सामने दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11 सितंबर, 22 मार्च या 8 जून को? इसका उत्तर है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में या मुंबई में? तो दोस्तों, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार हमारा चेन्नई में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, मनुष्यों के मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या माना जाता है? परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं या फिर विदेश मित्र? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों परिवार। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में इनमें से किसके द्वारा किया जा सकता है? किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से या फिर दंड देकर? तो दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। जब हम किसी बात पर कोई अमल करेंगे, किसी की बात को मानेंगे, तभी हम राष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्लेटो इनमें से किस बात का समर्थक था? ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, या फिर समाज पर आधारित शिक्षा का, या तर्क पर आधारित शिक्षा का? तो बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर है प्लेटो जो था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। प्रश्न नंबर 6, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर या फिर व्यवहारवाद पर? तो वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो आदर्शवाद पर आधारित थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 7, मदरसों का संबंध इनमें से किससे था? धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से? तो मदरसों का जो संबंध था वो उच्च शिक्षा से था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार या प्रबज्जा संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो था उपनयन संस्कार। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे या मठों में या फिर राष्ट्रकुलों में? तो प्राचीन काल में जो उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी वो राष्ट्रकुलों में प्रदान की जाती थी। प्रश्न नंबर 10, वुड का आज्ञा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839 या फिर 7 मार्च 1835 को? तो दोस्तों, वुड का जो घोषणा पत्र था वो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 11, राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां निम्न में से किससे संबंधित थी?
उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से। तो राधा कृष्ण आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वो उच्च शिक्षा से संबंधित थी। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 12, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डी एस कोठारी। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 13, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय निम्न में से किसने कहा? रूसो, पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी या टीपी नन। बताइए इनमें से उत्तर हो कौन सा होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कहा था कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। किसने कहा? फ्रोबेल, एडिसन, जॉन ड्यूवी या रूसो। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा एडिसन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या फिर ये तीनों। तो दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा के तीनों ही रूप प्रचलित हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं हैं? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार या संग्रहालय। तो प्रश्न नंबर 16 में जो उत्तर होगा वो होगा परिवार। जो यह औपचारिक साधन नहीं है, ये अनौपचारिक साधन है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? परिवार या समाज, धर्म और समुदाय, राज्य, चलचित्र या टीवी या फिर ये सभी। तो अनौपचारिक साधन जो होंगे वो हमारे सभी होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, निरौपचारिक है या प्रौढ़ शिक्षा है। तो दोस्तों खुला विश्वविद्यालय और पत्राचार द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। प्रश्न नंबर 19, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। ये विचार किसके हैं? जॉन डीवी, रॉस, सेनंबर, प्लेटो या डी हरलॉग। तो दोस्तों ये कथन जो है जॉन डीवी का है। इन्होंने कहा था कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध नहीं रखती है बल्कि अब विद्यालयों की विषय सामग्री बन गई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो आज का अंतिम प्रश्न है। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के अधिक दबाव डाला गया था? 6 से 14 वर्ष के लिए, 11 से 14 वर्ष के लिए, 10 से 18 वर्ष के लिए या 20 से 35 वर्ष के लिए। तो दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में 20 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए दबाव डाला गया था ताकि ये भी शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, पहली क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।